जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग कवर करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि जो है आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम जो कि अभी न्यूज़ में था, किससे ये रिलेटेड है? रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ये है रिलेटेड है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है। ये क्या है? ये एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। तो अभी जैसे दोस्तों 1 फरवरी को 2024 को ये बजट आने वाला है, तो एक्सपोर्टर जो है वह गवर्नमेंट से अर्ज कर रहे हैं कि इसमें जो है वह $3.88 बिलियन इस इनिशिएटिव के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किया जाए। ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट। इसके स्कीम के अंदर क्या क्या होता है? मार्केटिंग को सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग को, कैपेसिटी बिल्डिंग में इसका कंट्रीब्यूशन है, और जो भी मार्केट एक्सपोर्ट हम लोग प्रोडक्ट्स होता है जो भी हमारे कंट्री से, और रिसर्च इनिशिएटिव्स जो भी होते हैं उसको ये स्कीम सपोर्ट करता है। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा चलाया जाता है। किसके थ्रू? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये आता है। तो इसके द्वारा जो है ये चलाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी कॉमर्स मिनिस्टर कौन है हमारे कंट्री के? ये हैं पीयूष गोयल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? तो कौन जो है पहली महिला बन गई हैं जो सूबेदार पोस्ट तक पहुंची हैं इंडियन आर्मी में? इनका नाम है प्रीति रजक। ये जो है प्रीति रजक, ये शूटिंग से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स वुमन है, शूटिंग से रिलेटेड हैं। और CMP जो आर्मी का जो है CMP, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, ये सिर्फ एक ही ब्रांच है जहाँ पे वीमेन का पार्टिसिपेशन है आर्मी में। ये प्रमोट करता है फीमेल अग्निवीर बनाने में। तो ये आपको याद रखना है। प्रीति रजक पहले ये हविलदार थी, अभी इनका प्रमोशन सूबेदार में हो गया है। यही है जिनकी मैं बात कर रहा था, प्रीति रजक, शूटिंग से रिलेटेड हैं, ये स्पोर्ट्स वुमेन है बेसिकली। व्हाट इज आर्मेडो? रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज। तो आर्मेडो क्या है? ये है आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। क्या है ये? आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के द्वारा ये डिजाइन एंड बिल्ट उन्हीं के द्वारा किया गया है। इस व्हीकल का यूज जो होगा वो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी में होगा और बॉर्डर पेट्रोलिंग में होगा। जो बॉर्डर पेट्रोलिंग जो करते हैं हमारे आर्म फोर्सेस, तो उसमें इसका यूज होगा। और इसकी स्पीड जो है लगभग जो है 120 किलोमीटर पर आवर तक होती है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्मेडो क्या है? लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। वेयर वॉज द 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन जिसको कहते हैं अधिकारी का मीटिंग अभी कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है मुंबई में हुआ है। इसका जो है अभी इनॉग्रेशन किन्होंने किया था? ओम बिरला जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस को अभी एड्रेस किए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच कंट्री हैज लॉन्च 3 सैटेलाइट जिसका नाम है महदा, कहयान 2 एंड हाथेफ 1? ये स्पेस में अभी इसको लॉन्च किया गया है। तो कौन से कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? ये है ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ईरान की बात आई है तो इसकी कैपिटल कहाँ पे है? इसकी कैपिटल है तेहरान है। इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं कौन है? इब्राहिम, अभी अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, इब्राहिम रईसी जो है इसके प्रेसिडेंट है यहाँ के। और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? पर्शियन है यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज। और यहाँ का जो है करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। तो ये इतना आपको याद रखना है। अभी न्यूज़ में था क्योंकि ईरान जो है अभी पाकिस्तान पे अटैक कर दिया था बलूचिस्तान एरिया पे, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ईरान से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वह पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में भी, मॉक इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखने हैं। फाउंडेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रल योगा एंड नेचुरोपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है अभी कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो ये जो है अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है डिब्रूगढ़ आसाम में। कहाँ पे हुआ है? डिब्रूगढ़ आसाम में जो है वह
फर्स्ट सेंट्रल योगा एंड नेचुरोपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नॉर्थ ईस्ट में बनाया जा रहा है। ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था मैंने कवर कराया। मैं आलतू फालतू आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि 1 घंटा आप करंट अफेयर्स बैठ कर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको और भी चीज़ें पढ़नी होती है। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम्स में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है वही मैं कवर करता हूँ। तो चलिए हम लोग कल फिर मिलेंगे। जो भी अपने चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।